अभी सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो खबर है बिहार सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप को लेके। खबर ऐसी है कि मनीष कश्यप जो हैं वो जन सुराज पार्टी ज्वाइन करते हैं और पवन सिंह से मिलते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? क्या पवन सिंह मनीष कश्यप मिल के बिहार में कुछ नया करने वाले हैं? इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं रवि सिंह और मैं आपसे जुड़ चुका हूं भोजपुर जागरण से। जैसा कि अभी के जो माहौल में मीडिया पे सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है मनीष कश्यप को लेके। और अभी लगातार कुछ दिनों से मनीष कश्यप जो हैं वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। वजह ये है कि अभी जो हाल ही में पटना पीएमसीएच में पिटाई कांड हुआ है, उस पिटाई कांड को लेके मनीष कश्यप खबरों में बने रहे। और उसके बाद वो उस पिटाई कांड के बाद मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी छोड़ते हैं। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, जिसमें मनीष कश्यप ऐलान करते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन फिर वो उससे बैक ऑफ कर लेते हैं और उस चुनाव में उतरने से मना कर देते हैं। और ये होता है बीजेपी के कहने पे। बीजेपी उनको ये आश्वासन देती है कि आपको 6 महीने के अंदर विधान परिषद या फिर एमएलसी बनाया जाएगा। फिर वो मनीष कश्यप उस चुनाव से बैक ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले फिर मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर अभी कुछ दिनों पहले जो पीएमसीएच पिटाई कांड हुआ है मनीष कश्यप को लेके, उसके बाद वो बीजेपी छोड़ते हैं और फिर से उनके जो तेवर हैं वो बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मनीष कश्यप का जो पहले का इमेज था, जब वो सच तक न्यूज़ चलाते थे, और फिलहाल अभी भी जबकि वो नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रोफाइल हैं, जो उनके ऑफिशियल प्रोफाइल हैं, उस पर अभी भी वो पत्रकार लिखते हैं। तो उनको या तो ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए या फिर अपने प्रोफाइल से पत्रकार का ये जो प्रोफेशन है, जो कि पत्रकार जिसे कि लोकतंत्र का पिलर का है कहते हैं, उसको दागदार और ख़राब करने का हक किसी को नहीं है। तो इनको ये पहला काम करना चाहिए कि वहाँ से जो है पत्रकार हटा के और राजनेता या फिर समाज सेवी कर देना चाहिए। ये मेरा सजेशन उनको रहेगा। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो ये उनके ऊपर है। तो फिर उनका जो इमेज था वो इमेज बहुत अच्छा था। जब वो माइक लेके रोड पे निकलते थे तो जमौड़ा लग जाता था, भीड़ लग जाती थी उनके बातों को सुनने के लिए और उनके बेबाक अंदाज को देखने के लिए। और वो सोशल मीडिया पे भी वैसे ही वायरल थे। लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जब वो राजनीति में कूदते हैं 2020 से, तब से जो है उनका इमेज गड़बड़ा रहा है। तो देखना ये है कि इस बार क्या वो अपने इमेज को सुधारने में सफल रहेंगे या नहीं। फिर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद अभी जो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, उसके बाद ये पीएमसीएच पिटाई कांड होता है, उसके बाद वो बीजेपी छोड़ते हैं। और बीजेपी छोड़ने के बाद वो पवन सिंह से जाके मिलते हैं। पवन सिंह जो कि बीजेपी से ऑलरेडी दूर रह रहे हैं, मतलब उनकी दूरी जो है भारतीय जनता पार्टी से बनी है, इसी बीच में पवन सिंह से वो मिलते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये जो खबरें हैं, ये सोशल मीडिया पे तैरते रहती हैं। उसके बाद अभी एक दिन पहले खबर आती है कि मनीष कश्यप जो है वो जन सुराज पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। प्रशांत किशोर के जन सुराज पार्टी से वो जुड़ जाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि चनपटिया विधानसभा से वो इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चनपटिया विधानसभा जो कि पश्चिम चंपारण का एक विधानसभा सीट है, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। अब चनपटिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो वो एक भूमिहार और ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। मतलब वहाँ पे भूमिहार और ब्राह्मणों की जो मत हैं वो निर्णायक रहते हैं और मुस्लिम वोटर्स भी वहाँ पे हैं। खैर, ब्राह्मण और भूमिहार, ये इनकी जो मत है, इनका जो वोट है, वो उम्मीद है मनीष कश्यप को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। लेकिन जैसा हमें लगता है उस हिसाब से मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो खफा हैं उनसे, और मुस्लिम के जो हैं वोट वो उनको नहीं पड़ेंगे। चनपटिया विधानसभा में 2020 से मनीष कश्यप चुनाव लड़ चुके हैं एक बार विधायक का, और उस चुनाव में लगभग वो 9,9200 के लगभग में वोट जो है वो पाए थे। ये वोट
वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उस समय 2020 में जबकि मनीष कश्यप इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, उनका चेहरा जो है बिहार भर में फेमस नहीं हुआ था, तब का ये जो है चुनाव था। और उस हिसाब से 9,000 वोट कोई कम नहीं है। 5% वोट जो है, टोटल वोट का 5% वोट इनको पड़ा था। वहीं पे 85,000 वोट लेके बीजेपी के जो कैंडिडेट वहाँ से हैं वो जीत के आते हैं, जो कि उमाकांत सिंह जी हैं। बहरहाल मनीष कश्यप को लेके जो अभी तक ये खबरें आ रही हैं, जो हम लोग अभी चर्चा किए, ये अभी इतना ही है। बाकी आगे पता चलेगा मनीष कश्यप कहाँ से क्या करते हैं, और वो उनकी जो ये पवन सिंह से मिलने का जो ये कारण था, वो कारण क्या था, वो तो अभी फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीद है कि सामने आएगा। तो आपकी क्या विचार हैं और क्या राय हैं मनीष कश्यप और इस चुनाव को लेके, और पवन सिंह से ये जो मीटिंग हुई है उसको लेके, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।